हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इन ट्यूशन पीसीएस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यानी 17 दिसंबर 2023 को बिहार एसआई के 1275 पोस्ट के पीटी एग्ज़ाम आज हुए हैं 2 शिफ्ट में। इसके पहले शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसके आंसर की को लेकर हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। आंसर के लाने में थोड़ी देर हो गई है क्योंकि प्रश्न को हमारे टीम के द्वारा कलेक्ट करने में थोड़ा वक्त लग गया है, वो एक जगह मिल नहीं रहा था और अभी भी ऑफिशियल जो है इसका बुकलेट अभी अपलोड नहीं। क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 96-97 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और वो सारे जो है आंसर वो आप लोग को ऑथेंटिक है, कोई इसमें आप लोगों को त्रुटि नज़र नहीं आएगी। तो लगभग सबके जो है आंसर सही मिले हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन तो है मेरे पास लेकिन उसका आंसर ऑप्शन नहीं अवेलेबल हुआ है, तो समझ में नहीं आया उसका आंसर क्या होगा। तो अगले वीडियो में आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए और देखा जाए इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया था। और सेशन के लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि ये जो एग्ज़ाम का नेचर था कैसा था, आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा लगा, मॉडरेट लगा, ईजी लगा या फिर टफ लगा, किस तरह का ये था, तो आप लोग जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन था वाई का 20% वाई का जो 20% है वो उसका भी 20% 20 है, तो वाई का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, तो कोई एक नंबर था जिसका पूछा गया था कि उसका 20% और जो आएगा उसका भी 20% 20 है, तो उसका मान कितना होगा? तो उसका मान 500 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था बेलालीला प्रसिद्ध है, तो बेलालीला क्या है? एक लौह अयस्क की खान है। ठीक है, समुद्री जैव विविधता राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? ये जामनगर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न इसमें सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन इसका अवेलेबल नहीं था तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है। जब आंसर अवेलेबल हो जाएगा तो आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा सर्वाधिक साक्षर जो है वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है तीसरे नंबर पे? ये आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जनगणना से 2 या 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था इस बार के एसआई प्री के एग्जाम में। अंत्योदय योजना कब शुरू किया गया था? 2000 में शुरू किया गया था। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेते हैं? तो इनके महाभियोग में भाग लेते हैं निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य, लोकसभा और जो राज्यसभा के हैं वो दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख प्रसिद्ध है, तो कुद्रेमुख क्या है? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वत है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाता है पर्वत है। विभिन्न फसलों को उगाने की क्रिया कहलाती है फसल चक्र कहलाती है। प्रथम विश्व युद्ध से रूस किस संधि के द्वारा अलग हुआ था? तो ये संधि है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ये कब हुई थी? 3 मार्च 1918 को हुई थी। तो संधि का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला क्वेश्चन था 1757 कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जनजाति स्वशासन से संबंधित समिति कौन सी है? तो भूरिया समिति जो है वो संबंधित है जनजाति स्वशासन से। अगला क्वेश्चन है इसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? आप सभी जानते हैं कि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और ऑप्शन के हिसाब से ठोस उसमें स्टील था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। देखिए यहाँ पे नंबर पूछा गया है 5वां, तो 5वें नंबर का भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था कुआलालंपुर में। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। कमर्शियल बैंक या हम जिसे व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं, इसका क्या कार्य है? ये कार्य इसका पूछा गया है, तो इसका कार्य है ऋण देना और पैसा जमा करना, यही इसका कार्य है। आगे देखते हैं कॉपर छीलने, जो कॉपर का छिलका होता है वो, तो कॉपर छीलन को H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है H2S प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? H2S। केंद्र में सभी बिंदुओं के दिशाओं को दर्शाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होलियोग्राफी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर होलियोग्राफी हो जाएगा। देखिए ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ये स्पष्ट नहीं प्राप्त हो सका था, तो एक अंदाजा पे इसको बनाया गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। केंद्र से सभी बिंदुओं के दिशाओं को दर्शाया जाता है होलियोग्राफी के माध्यम से। कोशिका में जल अंदर
जाने के बाद उसका छिद्र क्या होता है? तो उसका जो छिद्र होता है वो सिकुड़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है, पूछा था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। विदा 6 VIDA 6 हीरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक परिवहन है। तो ये पूछा गया था कि विदा 6 जो है वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया परिवहन था? तो हीरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक परिवहन था। ई सारस, आर के बाद एस होगा, RAS होगा यहाँ पे। ई सारस लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ई सारस पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी कौन सा है? ये आपसे पूछा गया, तो ये कालाजार हो जाएगा। विस्थापन दूरी के साथ कैसे संबंधित होता है? तो विस्थापन और दूरी के बीच संबंध आपसे पूछा था, तो ये होगा 1 के बराबर या कम। 1 के बराबर या कम इसका उत्तर होगा। मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो राजगीर थी। राजगीर या गिरिराज भी इसे हम बोलते हैं, राजगिरी भी बोला जाता है, तो ये इसकी आंसर हो जाएगी। आगे प्रश्न था, नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है नवीन जलोढ़ मृदा को। 1991 में आर्थिक सुधार सरकार के द्वारा लाया गया था, तो इस आर्थिक सुधार लाने का कारण क्या था? ये पूछा गया था, तो इसका कारण था भुगतान संतुलन। क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन। द स्पिरिट ऑफ द लॉक के लेखक कौन है? यहाँ पे द हो जाएगा ये। द स्पिरिट ऑफ द लॉक के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। द प्लेइंग इट माई के लेखक कौन है? इसके लेखक है सचिन तेंदुलकर। कौसाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स की राजधानी है कौसाम्बी। अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था अल हिलाल। फिर देखिए यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे था कि 1000 रुपया है, 4 वर्ष पे 10% के ब्याज पे इसको दिया जाता है। तो जो SI है और चक्रवृद्धि ब्याज है, इनके बीच अंतर क्या होगा? तो इसका अंतर हो जाएगा 64.10%, 64.10% इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर जो है वो मैथ का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। एक एग्जाम होता है जिसके अंदर अगर सही उत्तर दिया जाता है तो 4 अंक मिलता है, और गलत उत्तर दिए जाने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। इस तरह से है किसी छात्र के द्वारा बनाया जाता है, और उसके द्वारा टोटल 75 के 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए जाते हैं, और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद उसे 150 अंक प्राप्त होता है। तो आपको बताना है इसमें कि जो छात्र था उसने कितने सही क्वेश्चन का आंसर दिए थे। तो उसके द्वारा टोटल 50 सही आंसर दिया गया था। 75 में से 50 सही आंसर दिया गया था, 25 वो गलत आंसर दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन था ये, और इसको वो पैसिव वॉइस में चेंज करना था। आई ईट अ बनाना एवरी डे, इसका हो जाएगा अ बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे। नेक्स्ट है, देखिए ये फिर मैथ का क्वेश्चन है। अजय और अभय ये 2 दोस्त रहते हैं, एक कंपनी में निवेश करते हैं। इनके निवेश में जो लाभ का अनुपात रहता है वो 2:3 का अनुपात रहता है। लाभ का अनुपात रहता है 2:3। अजय के द्वारा 40,000 रुपया निवेश किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है इसमें कि अभय के द्वारा कितना निवेश किया गया। तो अभय के द्वारा इसमें निवेश किया गया था 60,000 रुपया। कितना आंसर हो जाएगा? 60,000। अगला देखिए यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर भारत सरकार के द्वारा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया था। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा आंसर? माया हो जाएगा। जिसने भी माया टिक किया था वो सही है। जलोढ़ मिट्टी बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में नहीं मिलती है। तो देखिए उत्तर पश्चिम भाग में किस जिले में नहीं मिलती है, ये ऑप्शन में पूछा गया था। एक जो पूर्णिया जिला है ये उत्तर पूरब में स्थित है। बिहार के उत्तर पूरब में स्थित जिला दिया हुआ था पूर्णिया। बाकी जितने भी 3 जिले दिए हुए थे वो सभी उत्तर पश्चिम में स्थित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन कौन है? तो ये है शिवा चौहान। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया था। सी सेड टू मी माई कजन हैड ड्रोन दिस पिक्चर। अब देखिए इसका पैसिव था, इसको चेंज करना था या फिर क्या करना था सेंटेंस का, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। तो क्वेश्चन तो यही था। अब इसका आंसर अगले स्लाइड में आप लोगों को बता दिया जाएगा। लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या a और ऊंचाई b है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूछा गया था। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2π AB, इसका आंसर हो जाएगा 2π AB इसका आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमिश्रित द्रव्य, यहाँ पे अ हो जाएगा, ये अलग है, यहाँ पे अ हो जाएगा, ठीक है। अमिश्रित द्रव्य को अलग किया जाता है, तो किस विधि से अलग किया जाता है? ये हो जाएगा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं अमिश्रित द्रव्य को। रुद्राक्ष पाटिल, ये व्यक्ति का नाम दिया था रुद्राक्ष पाटिल। ये किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। सही उत्तर इसका निशानेबाजी हो जाएगा। जिन्होंने भी निशानेबाजी टिक किया है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा के निचले मैदान में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जूट की फसल हो जाएगी। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19
प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 358 के तहत जो है मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद हो जाएगा 167 हो जाएगा, 167 अनुच्छेद हो जाएगा। रुपया किसकी मुद्रा है? तो ये इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग को हटा दिया गया था? तो ये है भाग 7 को हटा दिया गया था। ब्रॉन्ज मेडल किसकी मिश्र धातु है? ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, Cu और Sn का मिश्र धातु होता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में शुरू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था वारेन हेस्टिंग के समय में। आपातकालीन हार्मोन कौन होता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपातकाल के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ये है एड्रीनलिन हार्मोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनलिन हार्मोन। आगे देखिए मोटो जीपी रेस कहाँ संपन्न हुआ? मोटो जीपी रेस संपन्न हुआ था ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर में ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? पनडुब्बी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव हो जाएगा। भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक कलाकार है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये अधिकतम 500 हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एसआई के अंदर में एकरा राजधानी है, तो एकरा या अकरा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किसकी राजधानी? ये घाना की राजधानी है। ऑपरेशन गरुड़ ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। मेवाड़ एवं मुगल के बीच संधि हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1615 के अंदर में हुई थी। आगे देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। देखिए यहाँ पे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे भी दिया हुआ था ऑप्शन में, और ये जो एनएनपी है वो आपका मार्केट प्राइस पे भी दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे। आगे देखिए मांग और आपूर्ति संबंधित है, इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर नहीं दिया गया है चैनल के द्वारा। अगर इसका ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है तो जिन जिन क्वेश्चन जो 6-7 क्वेश्चन रह गए हैं उनके आंसर को भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक जारी करता है, किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है मानव विकास सूचकांक। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ये पूछा गया था। प्रथम सत्याग्रही ये विनोबा भावे हो जाएंगे। कंपनियों के द्वारा उत्पादों पर सूचना उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये सूचना उपलब्ध जो करवाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न था वायु में ध्वनि तरंग है, तो वायु में ध्वनि तरंग कैसा है? ये पूछा गया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से केवल अनुदैर्ध्य तरंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल अनुदैर्ध्य तरंग। रॉ मटेरियल किसका भाग है? इसका भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाया था, तो उत्तर नहीं दिया गया। ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा तो उत्तर दे दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ऑप्शन याद होगा जिन जिन क्वेश्चन का नहीं ऑप्शन है अवेलेबल इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसका ऑप्शन बताएं, ताकि हम आप लोगों को जल्द से जल्द का सही उत्तर उपलब्ध करवा सकें। आगे हैं वानों को रखने वाला शब्द, ये हिंदी का प्रश्न था। वान जिस चीज़ में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं तुनीर बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तुनीर। आगे देखिए जीवाणु जनित रोग क्या है? तो ये देखिए एक इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन था ABCD करके, और इसको कूट के हिसाब से मैच करके तब उसका आंसर देना था। तो ये ऑप्शन ही हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सका है। अगर ऑप्शन आप लोगों को याद होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जीवाणु जनित रोग पूछा गया था और उसमें बताना था कि कौन इसमें से जीवाणु जनित रोग है। आगे देखिए फिटकिरी गंदा पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा साफ करता है? तो वो हो जाएगा स्कंदन, या फिर उसको इंग्लिश में बोला जाता है कोगुलेटिंग पावर। तो स्कंदन क्षमता या फिर कोगुलेटिंग पावर के द्वारा उसको जो है वो शुद्ध करता है। आगे है किन 2 फ्रांसीसी नेताओं के द्वारा नेशनल असेंबली का गठन किया गया था? तो वो नेता है मिराबियो और अब्बेसियस। मिराबियो और अब्बेसियस इसका सही उत्तर होगा। जिन्होंने भी ये ऑप्शन टिक किया है उनका आंसर सही है। MPC 0.8 गुणांक है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 5। पचे हुए भोजन से वसा का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका भी हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो सका है, तो आंसर आप लोगों को अभी नहीं दिया जा रहा, बाद में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है इंडिया के अंदर वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में
कौन भारतीय है जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो उनका नाम है डी गुकेश। आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश। ये क्वेश्चन देखिए, ये स्पष्ट क्वेश्चन ही हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सका था, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से, और उसमें पूछा गया था कि बिहार का जो जीएसडीपी है उसमें वृद्धि कितना है। तो यही जीएसडीपी में वृद्धि से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रश्न था। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएगा तो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दूरदर्शी में उत्तल लेंस की जगह प्रकाशीय दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रकाशीय दर्पण का उपयोग करने का कारण क्या है? इसका भी ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सका, सिर्फ प्रश्न ही था। तो आप लोग अभी प्रश्न देखिए, ऑप्शन आ जाएगा तो उत्तर बता दिया जाएगा। किस देश की सीमा पर पार किए बिना, यहाँ पार हो जाएगा, पर नहीं है, पार है। किस देश की सीमा पार किए बिना भारत से तिब्बत जाया जा सकता है? तो कौन सा वो सीमा है? उसका आंसर हो जाएगा चीन। भारत चीन सीमा को पार किए बिना भी तिब्बत में जाया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा राजस्थान। एक प्रक्षेप जिसमें केंद्र में सभी बिंदुओं की दिशाएं सही सही होती हैं क्या कहलाती हैं? इसका भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हो जाएगा तो उत्तर बता दिया जाएगा। आगे देखिए, स्वावलंबन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ये स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया नौसेना के द्वारा। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन के हिसाब से उसमें हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो हो जाएगा मिजोरम। देखिए यहाँ पे मिला के पूछ रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, तो उसके हिसाब से मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित है? 1857 के विद्रोह से संबंधित है, तो 34वां रेजिमेंट इसका सही उत्तर होगा। देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन था, जीपी से संबंधित था, वो प्रश्न उपलब्ध नहीं हो सका, उपलब्ध होगा तो उसका भी उत्तर आप लोगों को सोल्व करके बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिड्यूस शुगर क्या है? तो ये एक फ्रक्टोज है। एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका नहीं था, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित था कि रिड्यूस शुगर जो है वो कौन सा है। तो फ्रक्टोज और बाकी इसी तरह के 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। कुछ समानार्थी शब्द दिया गया था और उसका आंसर पूछा गया था हिंदी में, तो उसका ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, होगा तो बता दिया जाएगा। गरुड़ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? कोसी नदी गंगा में कुरुसेला के पास मिलती है। किसके पास? कुरुसेला के पास। कांगड़ा लोक नृत्य है तो किस राज्य का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन जो है इसका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। एक देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया था, वो था भक्ति आंदोलन से संबंधित था। इसमें जैसे रामानुजाचार्य हो गए, इस तरह से 4 जो है वो संतों के नाम दिए हुए थे और उनका कालक्रम बताना था कि वो कैसे अरेंज हो सकेंगे। तो उसका मेरे पास ना क्वेश्चन सही से अवेलेबल था ना आंसर, तो इसलिए उसको नहीं अवेलेबल करवाया गया। और एक आध और इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें रह गया। तो इस तरह के जो भी 4-5 क्वेश्चन रह गए, इसका जैसे ही क्वेश्चन और इसका ऑप्शन अवेलेबल होता है उसका भी उत्तर जो है आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो है 95 के आसपास में सारे क्वेश्चन का आंसर बताया गया। अगर वीडियो आप लोग को सही लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आप लोगों की जो है सहपाठी हैं जिन्होंने एसआई का एग्ज़ाम दिया है, उनको ये आंसर शीट जरूर आप लोग भेज दें, ताकि वो भी अपने आंसर को मिला सके और देख सके कि हाँ उनका कितना सही हो रहा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों का स्कोर कितना पहुंचा है, ताकि हम लोग इसका अंदाज़ा लगा सके कि इस बार कट ऑफ कितना हो सकता है। तो धन्यवाद सभी को इस स्लाइड को देखने के लिए।